हम बेसिकली मान लीजिए मैं आपको एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह ट्रेड बताता हूँ। तो जब भी एक पैटर्न बनता है तो हम उसकी नेक लाइन के क्रॉस करते ही बेसिकली एक ट्रेड ले लेते हैं। ओके, अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करूँ तो ये नेक लाइन होती है और यहीं से हम इसके क्रॉस करते ही एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं बाय पोजीशन की। ओके, तो हमें इसमें जितना हमें प्रॉफिट चाहिए होता है शायद हमें उतना मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। ओके, 90% केसेस में क्या होता है कि मार्केट फेवर में चली जाती है और बाकी 10% में 20% में मार्केट हमारी स्टॉप लॉस हिट कर देती है। जस्ट बिकॉज हम एक बेसिक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कोई बात नहीं, ये आपको कोई नहीं बताता है, बट 90% की काम करता है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि कभी भी ये पैटर्न काम नहीं करते हैं। काम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी नहीं करता है, रिटेल ट्रेडर के लिए वो भी काम नहीं करता है। 100% ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो काम करेगी। यहाँ मेरा मोटिव समझाने का बस ये है कि मान लीजिए आज हम पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इन सबको भूल जाते हैं, तो हम किस चीज़ पर आते हैं? हम आते हैं उन चीज़ पर जो बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, जो बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, जो मार्केट के होल्डिंग पीरियड को ट्रेडर से दूर रखे। इट मीन्स होल्डिंग पीरियड होता है जहां ट्रेडर्स दूर रहते हैं, जहां रिटेल ट्रेडर्स दूर रहते हैं, ताकि उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो, ताकि उनका स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो। अब बात आती है कि ये स्टॉप लॉस, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ जो कि आपको याद करने रखेंगे हमेशा, मतलब। तो मैं आपको टर्म बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपके पास BOS। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो इसको बाय ऑन सपोर्ट, आप ये भी कह सकते हो। अगर हम लोग अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अलावा बात करें तो हम इसको बाय ऑन सपोर्ट भी कहते हैं। अगर हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर इनसाइड बात करते हैं तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसका क्या यूज होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे CHCH। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये किस तरीके से काम करता है? ये डाउन साइड में काम करता है, BOS अप साइड में काम करता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है POI। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये बेसिकली आपका जब मार्केट की डायरेक्शन बनती है ये तब काम करता है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है आपके पास OB, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये सब चीज़ें आपको टर्म्स हमेशा याद रखने पड़ेंगे। अब ये कहाँ कैसे यूज होंगे मैं आपको आराम से बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो हम सबसे बात कर लेते हैं कि ये BOS क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको समझा देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली। मान लीजिए मार्केट हमारे पास इस तरीके से मूव कर रही है यहाँ से। ओके, ऐसे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे बता रहा हूँ। आपको हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट स्मॉल टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगा। मैं अब भी बता रहा हूँ, स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो उसके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम, यानी कि मान लीजिए मैं आपको 4 घंटे के, 1 डे के, 1 वीक के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि ये बड़े ट्रेडर्स के लिए होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस सिर्फ वही झेल सकते हैं जो इतने बड़े टाइम फ्रेम पे आ सकता है। आप भी जानते हो ये बात। तो बेसिकली BOS, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि जब मार्केट ग्रेजुअली अप ट्रेंड में जा रही होती है और वो एकदम से डाउन ट्रेंड में आ जाए, फिर वो दोबारा उसके हाई को तोड़ के चली जाए, तो वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। वहां पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलती है और वही रिजेक्शन आपकी ब्रेकआउट होती है। अब बेसिकली यहाँ बात आती है कि हम यहाँ ट्रेड कैसे लेते हैं। देखो, बैंक्स और इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट पहले यहाँ थी, तो मार्केट के अंदर डिमांड इतनी ज्यादा थी। मैं आपको बताऊँ सप्लाई और डिमांड का यहाँ बढ़िया सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए सप्लाई बहुत ज्यादा थी और डिमांड भी बहुत ज्यादा थी, सप्लाई और डिमांड दोनों बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड कम हो गई और सप्लाई उतनी रही। अब इस पॉइंट पे क्या होता है कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशन को लगता है कि इस पार्ट पर इस स्टॉक ने, इस इंडेक्स ने बहुत अच्छा काम किया है, ये सप्लाई और डिमांड की वजह से बहुत टॉप पे चला गया, तो हम अगर इस बार पैसा लगाते हैं तो शायद हमारा भी ऊंचा चला जाएगा। तो वो लोग यहाँ इतना ज्यादा पैसा लगाते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है अपसाइड का। ओके, तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, दिस इज द BOS, यही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, तो यही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। हम इसी को ही BOS कहते हैं। अब आप बोलोगे इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है और इसकी रिजेक्शन क्रिएट होती है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है और इसकी रिजेक्शन क्रिएट होती है, तो आप ये समझो कि आपकी पोजीशन यहां से रिजेक्शन की क्रिएट हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पर भी वही जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ यूज होगा। यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज होगा बेसिकली, जो हर बार मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग एंड ऑल टाइप्स ऑफ डोजी। यहाँ पर आपको हर जगह टॉप्स पर ये देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे और यही आपकी पोजीशंस होंगी। देखो, पहली आपकी पोजीशन इस तरीके से हो सकती है, दूसरी आपकी पोजीशन हो सकती है जब मार्केट रिवर्स कर रही हो और डिमांड बिल्कुल बहुत ज्यादा खत्म हो गई हो मार्केट में। जब डिमांड बढ़नी शुरू होगी तब आपके पास यहाँ बाइंग पोजीशन होगी, और यहाँ पर भी आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगी। रिवर्सल कैंडल का मतलब है जस्ट लाइक हैमर हो सकती है, ठीक है, आपके पास इन्वर्टेड शूटिंग स्टार हो सकती है, या फिर हैंगिंग मैन जिसे हम बोलते हैं वो हो सकती है, बुलिश एनगल्फिंग हो सकती है एंड ऑल टाइप्स ऑफ डोजी विच हैव ए लो लॉन्ग लेस्ट बॉडी। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पोजीशन मिल सकती है, और यही आपके हर बार आपके यहाँ पर अगर मार्केट इस तरीके से मूव करती है और आपको हर बार ये देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे मिलता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं निफ्टी में, और हम लोग निफ्टी में आ जाते हैं 240 मिनट्स यानी कि 4 घंटे के ग्राफ पर। ओके, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट दिख रही होगी मार्केट में। ओके, आपको ये मूवमेंट दिख रही है, तो ये जो आपको बेसिकली मूवमेंट दिख रही है यहाँ पर मार्केट में, ये ही हमारे पास एक ऑपरेटर मूवमेंट है, यही हमारे पास बैंक्स मूवमेंट है। इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स की एक आपको झलक यहाँ दिख रही होगी। यहाँ बेसिकली हम बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, आपको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो ये सारे के सारे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखते हैं जब भी मार्केट रिजेक्ट कर रही है, जैसे लाइक ये रिजेक्ट कर रही है यहाँ पर, यहीं पर ये आपकी पोजीशंस क्रिएट होती है। और मैंने कहा था जब भी यहाँ बनती है आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये देखिए आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी स्ट्रक्चर चेंज होता है तो मार्केट दोबारा से उस स्ट्रक्चर के आसपास आने की कोशिश करती है, और ऑपरेटर्स एंड इंस्टीट्यूशनल ब्रेकर्स हमेशा याद रखते हैं कि उन्हें इस पोजीशंस पे अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, तो वो यही इन्वेस्ट करना है। और हमें भी इन पोजीशंस पे उनके साथ कॉपी ट्रेडिंग एक तरह से करनी है। एक तरह से कॉपी ट्रेडिंग ही है, बट हम अपनी पोजीशंस खुद क्रिएट कर रहे हैं बिना उनको बोले हुए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। हमने बीओएस के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, मान लीजिए अब मार्केट बिल्कुल टॉप पे चली गई है और अब वो नीचे आने की कोशिश कर रही है। जब वो नीचे आने की कोशिश कर रही है तो वो दोबारा से रिवर्सल करेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हो कि डिमांड सप्लाई आ चुकी है, लेकिन अब सप्लाई चाहिए और डिमांड को नीचे गिराना है। तो जितना भी उन्होंने होल्ड करा हुआ है, जितना भी उन्होंने होल्ड करा हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट अपना, बैंक्स ने, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने, वो लोग यहाँ से अपना बेचना शुरू करेंगे। और वो सारा नहीं बेचेंगे एक साथ, वो थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे ताकि उनका स्ट्रक्चर ब्रेक होता रहे, उनका स्ट्रक्चर ब्रेक होता रहे, उनका करेक्टर मार्केट का चेंज होता रहे। इस तरीके से वो चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो ये जो हिस्सा आपका क्रिएट होके आ रहा है, ये जो हिस्सा आपका चेंज क्रिएट होके आ रहा है, ये भी एक तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, ये भी एक तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हो, ये भी एक तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, और ऊपर में आप कह सकते हो कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, पूरा का पूरा कैरेक्टर आप कह सकते हो कि चेंज हो चुका है यहाँ पर, ऐसा होता है। यहाँ पर भी आपको सेम इसी तरीके से पोजीशंस मिलेंगी। जब भी मार्केट अपने टॉप पर जाती है तो यहाँ पर एक तरह से सेंटर में आप कह सकते हो इस एरिया के, ठीक है, तो यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि मार्केट को जितना उनके पास होल्ड है वो यहाँ से बेचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो जब वो बेचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें रिवर्सल कैंडल्स की झलक दिखाई देगी। वही रिवर्सल कैंडल हमें आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आने वाली है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आने वाली है, और हमें तैयार रहना है कि हमें सेलिंग्स यहाँ से लेनी है। तो क्या करते हैं, यहाँ से सेम एक पोजिशंस डाउन की क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ओके, आप ये समझो कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पोटेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इस मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। सेम जो मैं आपको बताता हूँ वही चीज़ काम करती है। मैं भी जो आपको ट्रेड्स आपको बताता हूँ, अपना लाइव में मुझे देखा होगा, मैं भी इसी तरीके से ऑपरेटर्स के जरिए काम करता हूँ। जब भी हमारे अच्छे खासे इतने बड़े बड़े रेशियोज निकल के आते हैं, कभी 20 रेशियो निकल के आता है, कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:25 निकल के आता है, तो वो इसी वजह से आता है बिकॉज मैं भी कुछ हद तक इन सब चीज़ों को अप्लाई करता हूँ जब मैं एनालिसिस करता हूँ ट्रेड्स का। आपने मुझे कई बार देखा होगा। सो दिस इज द बेसिक
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यही आपको दिखेगा। बाकी में अगर आप इसको और ज्यादा मैं डिटेल में कर दूंगा तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि जब मार्केट स्टार्टअप लेगी और मूवमेंट करने लगेगी, तो वो दोबारा अपने स्टार्टअप पॉइंट तक आने की कोशिश करेगी और वो दोबारा यहाँ से उठने की कोशिश करेगी। सो ये जो आपको स्टार्टअप पॉइंट पे आने का जो ये दिख रहा है, यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने आपको ये वर्ड यहाँ बताया है। ये जो थर्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये यही चीज होती है कि जब मार्केट दोबारा से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर या ओरिजिनल रास्ते पर आ जाती है, ठीक है, उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। चांसेस होते हैं कि यहाँ पर मार्केट दोबारा से उठने की कोशिश करे, यहाँ मार्केट दोबारा से उठने की कोशिश करे। तो यहाँ सारा खेल हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो का है। और साथ में आपको बस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रिकॉग्नाइज करना है, याद करना है, ताकि कहीं भी ऐसे रिवर्सल पैटर्न्स बने आप उन पर कूद पड़ो। क्योंकि जितना ज्यादा आप वेट करोगे इसके लिए, उतना ज्यादा मार्केट आपकी चेंज ऑफ डायरेक्शंस करती रहेंगी। ठीक है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं गोल्ड के अंदर। ओके, मैं आपको कुछ इसके अंदर डायरेक्शन दिखा देता हूँ। अभी हम लोग मैं आपको दोबारा से 240 मिनट्स पे ले जाता हूँ, बिकॉज हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हैवी हैवी उस पर काम करती है। ओके, जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो। ओके, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये देखो, ये ऑपरेटर्स के मूव्स हैं। ये छोटे छोटे भी अगर आप देखोगे, ये रिजेक्शंस, ये भी ऑपरेटर्स के ही मूव हैं, ये भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है। आप खुद देखो इसमें, तो यहाँ पर आपके पास जो बीओएस ब्रेक और स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये है। ठीक है, ये है, आप ये देख सकते हो, देखो ये है। तो ये सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, ये सारे के सारे आपको सेम इसी तरीके से दिखाई देंगे, ये आप देख सकते हो। ओके, तो इनको मार्केट क्रॉस करते हुए जा रही है हर बार, आप देख सकते हो। और उसके बाद मार्केट जब इनके स्ट्रक्चर को ही क्रॉस कर दे, जब इनके स्ट्रक्चर को ही क्रॉस कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स कि जब मार्केट में एक ट्रेंड मूव हो रहा था, तो यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट पे इन्होंने सारा का सारा स्ट्रक्चर जहाँ टूट रहा था, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा लगा रहे थे, उन्होंने एक साथ बेच दिया। अगर उन्होंने एक साथ बेच दिया है, इसका मतलब है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH। ओके, सो दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका यूज यही होता है कि रिवर्सल मार्केट क्रिएट होती है, दोबारा से रिवर्सल मार्केट क्रिएट होती है, और अगर वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाती है, ओरिजिनल पॉइंट का मतलब है कि मान लीजिए वो दोबारा से किसी अपने बीओएस पे आ जाती है, दोबारा से अपने बीओएस पे आ जाती है, वहां से अगर वो उठना शुरू करती है, तो वो ही उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वही उसका एक, क्योंकि वो किसी बॉयज पॉइंट पे आई हुई है ना। जस्ट लाइक मैं अगर इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, आप ये देखो कि ये यहाँ पर आ चुकी है। अगर इसको भी हम लोग मानते हैं, मान लीजिए ये एक कैंडल है, लेकिन ये भी एक बेस ऑफ स्ट्रक्चर की तरह काम कर रही है। अगर आप देखोगे तो ये भी एक बेस ऑफ स्ट्रक्चर, और यही अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर मार्केट आई है। आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को जो मिल रही है, यही रिजेक्शन मार्केट को ऊपर उठा दे, तो आप इसको बोलोगे POI, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड यहाँ पर आपको अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, तो वही आपके लिए एक एंट्री होती है। इट मीन्स सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर पैसा दोबारा से लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी रिजेक्शन कैंडल है, जस्ट लाइक आप ये हैंगिंग मैन देख रहे हो, ये आप एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न देख रहे हो, जो कि एक रिवर्स बियरिश एनगल्फिंग है। यहाँ पर आप एक कैंडल देख रहे हो, तो ये सारी की सारी कैंडल आपको साफ इशारा कर रही है कि शायद यहाँ बहुत बड़ी सेलिंग, सॉरी, बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है। और आपने देखा यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आ गई। ओके, तो यही आपकी पोजीशंस बन के आती हैं। इसी तरीके से आपको क्रिएट करना। देखो, आप कहीं भी चले जाओ, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न छोड़ने नहीं है, आपको मिलना वही है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही काम करना है, हमेशा याद रखना, हमेशा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही काम करना है। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो कितना ऊंचा इसके अंदर प्रॉफिट निकल के आया है। ओके, बट आप इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते हो, इसमें भी आपके पास लिमिट होती है, आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बस कुछ डिफरेंट है कि इसके अंदर आप किसी, क्योंकि आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, ये किसी RSI या मैकडी का यूज़ करते हैं, या किसी मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को क्रिएट करते हैं? नहीं, ये अंधा चलते हैं मार्केट में।
अंधे का मतलब है कि अगर इन्हें लगता है कि मार्केट गिर रही है और इन्हें लगता है कि मार्केट में पैसा लगाना चाहिए ताकि ये मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, तो ये लोग पैसा लगाते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को नहीं देखते। हम देखते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल कैलकुलेटिव हैं, हम लोग बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह काम करते हैं कि अगर हमें 2+2 करना है तो हमें 4 पे ही स्ट्रेट लगानी, हम लोग 5 पे नहीं लगाएंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है, ये लोग किसी भी जगह पे लगा देते हैं, कितना भी अमाउंट लगाना होता है ये अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। ओके, होप आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना इसको डेमो ट्रेडिंग में, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। बाकी देखो इसके अंदर एज यूजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज होता है, आपको वो चीज नहीं छूटेगी, वो तो आपको नहीं छोड़ पाओगे, आपको कैंडल का यहाँ भी यूज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज एंट्री आपको उसी के बेसिस पे लेनी। ओके, थैंक्स, आज का लेक्चर यहीं तक खत्म करते हैं। कल मैं आपको बताता हूँ इसी के अंदर फ्रैक्टल का यूज आप कैसे इसका कर सकते हो। इट मीन्स कि फ्रैक्टल किस तरीके से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो।